एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइज, आज हम लोग ब्लैक बुक की ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर जितने भी ब्लैक बुक में ईडियम्स है, ठीक है, मैं पार्ट बाय पार्ट आपको करवाती रहूंगी। मैं रोज आप लोगों को 50 ईडियम्स करवाऊंगी और इस तरीके से करवाऊंगी कि वो आपके दिमाग में नहीं, दिल में घुस जाए। ठीक है, आपसे कहीं से भी क्वेश्चंस आए आपके एसएससी सीजीएल के आने वाले एग्जामिनेशन में, प्री में, आपके सीएचएसएल में जो कि फेब में है, फिर एमटीएस में, जीडी में, आने वाले सीपीओ में, स्टेनो में, या कोई भी एग्जाम आप दे दो, तो ईडियम एंड फ्रेजेस की सारी टेंशन यहाँ पे समाप्त हो जाएंगी। एडिशनल मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना पड़ेगा, जिसका नाम अपनी परीक्षा है, प्लस उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप लोग वहां पे ज्वाइन होकर इसकी पीडीएफ से भी रीड कर सकते हो। जैसे मान लो आपने आज ये वीडियो करी, एक बार रात में सोने से पहले एक बार आप पीडीएफ पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में ये चीज घुस जाएगी। ठीक है, और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप इस प्लेलिस्ट को ना हर हफ्ते एक बार रिवाइज कर लेना। ये 1500 ईडियम्स मैं आपको टुकड़ों में कराऊंगी, 50 50 50 करके। और इसके थ्रू आप लोग ईमानदारी से अगर करने पे आए, आप लोगों के इसके अलावा कहीं से भी ईडियम्स आएंगे नहीं। आप लोगों की मस्त तैयारी यहाँ से हो जाएगी। लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लोगों को हर एक सीरीज को उतना ही प्यार देना है जितना आप पहली वीडियो को देते हो, क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में तो लोगों का जोश भरपूर होता है, बट जब 12th वीडियो आती है, 15th वीडियो आती है, तब तक फुस हो चुके होते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगता है क्या करना पड़ के। लेकिन गाइज, मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी बच्चे स्ट्रैटेजी की जगह पढ़ाई की वीडियो देखते हैं ना, सक्सेसफुल वो होते हैं, रेदर देन जो सिर्फ स्ट्रैटेजी की वीडियोस को देखते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग फटाफट से शुरू करेंगे अपनी सीरीज को। तो गाइज, इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि आपको हर एक चीज यहाँ पर समझ आएगी। मैं आपको रिलेटेबल एग्जांपल्स दूंगी, मैं आपको यहाँ पे मेमोनिक्स के थ्रू सिखाऊंगी। यहाँ पे हर एक चीज जो मेरे को लगेगा जिससे आप सीख सकते हो, मैं वो कराऊंगी। तो गाइज देखो, 50 ईडियम्स करेंगे, फटाफट से देखो। पहला ईडियम क्या कहता है? पहला ईडियम कहता है यहाँ पे अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आज मेरे बाल बड़े खराब है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सिर्फ बाल खराब है, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो गलत हो रहा है। आप पढ़ने जा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, घूम नहीं पा रहे हो, आप फोन चला रहे हो, फोन खराब हो गया, आपकी मम्मी डांट मार रही है आपको किसी चीज पर, मतलब हर चीज गलत हो रही है मेरी लाइफ में। अ बैड हेयर डे। तो गाइस चलिए दूसरी इडियम्स पे जाते हैं। ठीक है, दूसरा इडियम क्या कहता है? अ बैड पैच। अ बैड पैच, सबको पता है इसका मीनिंग, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अ बैड पैच, अ बैड पैच का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, मतलब जब बहुत ज्यादा कठिनाई आए। अभी तो बहुत इजी है, कुछ ऐसे भी आएंगे जो टफ होंगे। अ बेड ऑफ रोजेस, आपको पता है रोजेस जो होते हैं वो एक हैप्पी सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। और इसकी जगह पे एक बार आता है अ बैड ऑफ थ्रोज, मतलब काफी डिफिकल्ट सिचुएशन, जो कि अभी हमने सेकंड वाले में करा है अ बैड पैच, अ बैड हेयर डे। ठीक है, अ बैड हेयर डे का मतलब आपका सिर्फ वो दिन खराब जा रहा है, लेकिन बैड पैच का मतलब कुछ टाइम तक आपका जो टाइम है वो खराब जा रहा है। ठीक है, फोर्थ इडियम करते हैं अ बी हाइव। आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, सबने देखा होगा। तो गाइस, अ बी हाइव, अगर हम बात करें, एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो हमेशा बिजी रहता है। या तो कोई मधुमक्खी शहद लेके आ रही होती है, या तो कोई लेने जा रही होती है, या तो कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। तो अ बिजी प्लेस, अ बिजी प्लेस को क्या कहते हैं यहाँ पे? अ बी हाइव। आपको याद भी हो जाने चाहिए साथ में। फिफ्थ इडियम कहता है अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ, देखो बिग से ही पता चल रहा है कुछ बहुत बड़ी चीज। ठीक है, तो मान लो कि किसी मॉल में कुछ सेलिब्रिटीज आ जाए, तो वो क्या है? अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ मोमेंट, क्योंकि वो ह्यूज अट्रैक्शन है, वहां पे हर किसी का ध्यान जो है वो केंद्रित होने वाला है। तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपनी परीक्षा को, और दोस्तों को बोलो कि चैनल पे आके ये वीडियोस देखें, बहुत काम की वीडियोस है, अकेले अकेले ज्ञान नहीं लेना चाहिए। सिक्स्थ है अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, अगर हम देखें एक पक्षी के व्यू से देखें, अगर उसकी नजरिए से देखें, तो मतलब एक जनरल व्यू, स्पेसिफिक नहीं, एक जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि सब चीज की जानकारी है, सब चीज की जानकारी है, हमें जनरली पता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, सेवेंथ का कहता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, an apparent misfortune that eventually has good results, a hidden favor।
अब दोस्तों मान लो आप पेपर देने जा रहे हो, चलो मान लेते हैं बंटी पेपर देने जा रहा है, ठीक है। बंटी का क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद उसकी टांग टूट जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके पेपर देने पहुंचता है। लेकिन उसके बाद पेपर देता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसका पेपर क्लियर हो गया, उसकी फाइनल ज्वाइनिंग आ गई, वो इंस्पेक्टर बन गया। तो कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मतलब प्रॉब्लम तो आई लेकिन उसका पेपर भी क्लियर हो गया। तो मतलब अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कठिन, मतलब बहुत कठिन समय तो चल रहा है, बट कोई ना कोई छोटी मोटी चीज जो है वो यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। एट्थ इडियम कहता है अ ब्लू आइड बॉय। अ ब्लू आइड बॉय, अब मानो किसी की आंखें ब्लू है आपकी क्लास में। अब अगर वो लड़का या लड़की है, ठीक है, तो डेफिनेटली सबकी आंखें किस पर होगी, उस पर होगी। और जब सबकी आंखें उस पर होगी तो मतलब वो सबका फेवरेट है। तो आपको ये इडियम याद होना चाहिए और ये सीपीओ में आया हुआ इडियम है। तो आप एक बार इसको जरूर देख लेना, ठीक है। एक बार आप इसको जरूर देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इडियम क्या है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मतलब इसका मतलब सबको पता है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड and unpleasant, a complete surprise, a sudden calamity, an unexpected disaster। इसमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। मतलब कि आप मान लो सो रहे हो और पंखा गिर जाए, मतलब अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, पता ही नहीं है कहाँ से क्या आ जाएगा भाई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेपर की तैयारी बच्चे इजी करके जाते हैं और पेपर इतना हार्ड आ जाता है कि पता ही नहीं होता, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, पता ही नहीं होता कहाँ से पेपर आ गया, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। अब हम टेंथ इडियम करेंगे, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन, कभी सुना है यहाँ पे गले पे हड्डी, मतलब तुम तो यार मेरी एकदम गले की हड्डी बन गए हो, मतलब लड़ाई का झगड़ा, मतलब लड़ाई झगड़े का जो है रीजन बन गए हो तुम, तो एकदम कलेश बन गए हो मेरी लाइफ के, ऐसे ना। तो अ बोन ऑफ कंटेंशन, कुछ जो होते हैं वो आपको बार बार फोन करके डिस्टर्ब करते रहते हैं, इरिटेट करते रहते हैं, लेकिन आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो है अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ना उनको निगलते बने ना उसको उगलते बने, ये वाली सिचुएशन होती है ना, इसको कहते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन। और देखो बातों बातों में हमने 10 इडियम्स कंप्लीट भी कर लिए। 11th इडियम कहता है अ बुल इन चाइना शॉप। अ बुल इन चाइना शॉप, अब देखो चाइना शॉप में, चाइना मतलब छोटी सी कोई चीज है उसमें बुल घुस जाए, उसमें बुल आ जाए, स्टैंड आ जाए, कितना हो जाएगा, क्लमजी हो जाएगा भाई, ऑकवर्ड हो जाएगा, एकदम से सरप्राइज हो जाएगा, कुछ अजीब सा हो जाएगा। तो एक्सट्रीमली ऑकवर्ड सिचुएशन को, क्लमजी पर्सन को हम लोग अ बुल इन चाइना शॉप कहते हैं। इसी बात पे फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कोड भी मिल जाएगा, कोड है XCLB6R, ठीक है, बी है ये, बी फॉर बॉय। और आप लोग इस कोड को यूज करके बहुत ह्यूज डिस्काउंट पा सकते हो टेक्स्ट बुक से, ठीक है। चलो 12th पे देखते हैं अ बर्निंग क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्निंग मतलब एक हॉट इशू हो रहा है, कुछ ना कुछ नया आपको जानना है, कुछ ऐसा जो तड़कता भड़कता हॉट न्यूज में चल रहा है, बिल्कुल हॉट टॉपिक है, उसको कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन। अ केक वॉक, केक वॉक, केक कितना होता है, स्मूथ होता है। केक अगर बिल्कुल स्मूथ होता है तो मतलब एकदम इजी, ठीक है। केक वॉक, ठीक है। जैसे ईडियम्स जो है आपके लिए केक वॉक बन जाएंगे अगर आप मुझसे कर लोगे ये सारी की सारी सीरीज, ठीक है। वैसे 14 अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अब देखो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है, बिजनेस स्टडीज में क्या कहते हैं कि आपको एक बच्चे को, अगर आपको उसको पढ़ाना है तो आपको उसको रिवॉर्ड्स भी देने होंगे और पनिशमेंट्स भी देनी होगी, ठीक है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसे रिवॉर्ड दो, मतलब कैरेट दो, कैरेट गाजर, स्टिक मतलब डंडा, और अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो उसे पनिशमेंट भी पूरी दो, ठीक है। सो गाइज अब नेक्स्ट है 15th पे आते हैं, अ चेंज ऑफ हार्ट। कोई इंसान किसी चीज पे डिबेट कर रहा है लेकिन फिर कुछ ओपिनियन सुनने के बाद उसका दिल चेंज हो जाता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो अ चेंज इन हार्ट मतलब अ चेंज इन वंस ओपिनियन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है अ चाइल्ड्स प्ले, मतलब बच्चों का खेल है, मतलब बच्चों का खेल है ये। एसएससी जो सीजीएल है, एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, अ चाइल्ड्स प्ले है कुछ लोगों के लिए जिन लोगों ने बार बार प्रीवियस ईयर कर रखे हैं, बार बार बुक्स कर रखी है, बार बार रिविजन कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, और उनके लिए तो ये बच्चों का खेल है, ठीक है। 17 अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, रिमाइंड देम ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर टू इन कैरेक्टर ऑफ वंस फादर। कुछ बच्चों को देखा है जो अपने पापा मम्मी से बहुत रिजेंबल करते हैं, ठीक है। वैसे हर बच्चा करता है ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब एकदम हूबहू जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स पे गए होते हैं या मम्मी पे गए होते हैं, पापा पे गए होते हैं।
तो मतलब अ चिप ऑफ, एक मान लो यहाँ पे चिप लगी हुई है और चिप जो है एक निकल के दूसरे पे चली गई, तो वो जो चिप है वो तो उसी की रहेगी, लेकिन वो चली दूसरे पे गई, इसका मतलब वो उससे रिजेंबल करता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ क्लोज शेप। अ क्लोज शेप मतलब बिल्कुल बारीकी से किसी खतरे से बचना, एकदम होता है ना कि दो गाड़ियों की टक्कर होने वाली है, यहाँ पे दो गाड़ियों की टक्कर होने वाली है और एकदम से किनारे से एक गाड़ी निकल जाए, तो बिल्कुल अ नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर, अ क्लोज शेप। आप एक बार इन इडियम्स को ध्यान से करना, ठीक है। नेक्स्ट है अ क्लोज्ड बुक। अब मान लो आपको पता था, ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं कि कोई ऐसी इंसिडेंस, कोई ऐसी मिस्ट्री जिसका पता ही नहीं चल रहा है कि भाई इसका मर्डरर कौन है, किसने चोरी करी, क्या करा, तो वो क्लोज्ड बुक है, तो डेफिनेटली इट्स अ मिस्ट्री। मिस्ट्री है, रहस्य है, रहस्य रहस्य ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कुछ लोग आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, कुछ लोग आपके रियल लाइफ में मतलब आपके आसपास होंगे जो क्लोज फिस्टेड, मतलब एकदम मतलब उनकी मुट्ठी एकदम ऐसे पकड़ी होती, टाइट होती है, जो खर्च करने से पहले 50 बार सोचते हैं, ठीक है। माइजर, माइजर मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, ठीक है। क्लोज फिस्ट का मतलब छोटी सी मुट्ठी, छोटी सी मुट्ठी का मतलब कोई इंसान जो कम खर्च करना चाहता है, जो खर्च ही नहीं करना चाहता है। अब 21 है अ कोल्ड फिश। फिश है लेकिन कोल्ड है। कोल्ड फिश, आपको पता है फिश जनरली गर्म होती है, ठीक है, पानी में होने के बावजूद, लेकिन अगर कोई कोल्ड फिश है जिसपे किसी भी चीज का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, मतलब जो अनफ्रेंडली है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, जो आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं। 22 है अ कुकू, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं इसका मतलब बता देती हूँ कि अगर एक कुकू जो है, एक एक अलग बर्ड किसी और के नेस्ट में चली जाए, ठीक है, किसी और के नेस्ट में चली जाए, तो मतलब ये होता है ना कि जो बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए मेहमान को कहते हैं कुकू इन द अदर नेस्ट, मतलब एक क्रो के नेस्ट में चली गई या एक स्पैरो के नेस्ट में चली गई, तो मतलब एन अनवेलकम इंट्रूडर सुपीरियर, ठीक है। अब देखा जाए नेक्स्ट, अ कट अबव समथिंग। अ कट अबव मतलब ये कोई चीज है, इसके ऊपर आप कट कर रहे हो, तो ये किसी चीज से सुपीरियर है, ये किसी चीज से ऊपर है, ठीक है। समथिंग है, कट लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली किसी चीज से यहाँ पे किसी चीज का हम सुपीरियर का रिजेंबल यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। 24th इडियम है अ डैम स्क्विब। अ डैम स्क्विब का मतलब आप बताओगे मुझे, बताओ। अब अगर सोचा जाए तो हम ये देखें, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मतलब बिल्कुल ही इम्प्रेसिव नहीं रहा, एक्सपेक्ट किया था कि 50 में से 49 आएंगे और नंबर आ गया 20, तो इसे कहते हैं अ डैम्प स्क्विब, ठीक है। अब हम 25th इडियम करेंगे, ठीक है, अ डैमसेल। अगर हम डैमसेल की बात करें तो अ हेल्पलेस वुमेन, ठीक है। एक बार में 25th क्वेश्चन जो है कमेंट में पिन कर दूंगी, इसका पूरा सेंटेंस क्या है, ठीक है, आप लोग एक बार उसको वहां पे देख लेना, ठीक है, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, आगे देख दूंगी इसको। 26 कहता है अ डार्क हॉर्स, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हो, अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जो कि मतलब होता है, आपने देखा है क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ी शांत होते हैं, जिनका पता ही नहीं होता कि अरे यार ये टॉप कर जाएगा, ऐसे डार्क हॉर्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर। अनएक्सपेक्टेड एंट्री कहते हैं ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री, एकदम डार्क हॉर्स की तरह आया और एकदम रैंक लेकर चला गया, ये होते हैं कुछ बच्चे, बिल्कुल शांत रहते हैं और बाद में अपना खेल दिखाते हैं। अ डायमंड इन द रफ। अब देखो एक डायमंड है, डायमंड की जगह का है, सुनार के पास है, लेकिन एक डायमंड जो ऐसे वैसी जगह पड़ा हुआ है, मतलब किसी चीज में पोटेंशियल तो है, बट उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसको पॉलिश नहीं करा गया है, उसका मतलब होता है अ डैम्प इन द डायमंड इन द रफ, ठीक है। 28 कहते हैं अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है कि नींबू है, दर्जन के भाव मिल रहे हैं, कॉमन सी चीज है, कोई वैल्यू नहीं है। नींबू की वैल्यू होती है, नहीं होती। सोने की वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि डाइम अ डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन, जिसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, एक कुत्ते का नाश्ता। अगर हम देखें कुत्ते का नाश्ता, आपने कभी, ऐसा तो है नहीं जैसे इंसान कैसे नाश्ता करते हैं, हमारी थाली होती है, थाली में कटोरी होती है, कटोरी के हिसाब से जो है हम लोग उसमें खाना रखते हैं, खाना रखते हैं, रोटी वगैरह डालते हैं, फिर सब्जी वगैरह डालते हैं, लेकिन जो कुत्ते का खाना होता है वो एकदम ही मेस्ड अप होता है, उसमें ब्रेड भी है, आपका दूध भी मिक्स है, तो मतलब मेस है यहाँ पे, कुछ भी ठीक नहीं, ठीक है। अब अगर हम 30th करें अ डॉग्स लाइफ, कभी सुना है कि इसको तो कुत्ते की जिंदगी नसीब हुई है, मतलब एकदम ही खराब लाइफ, ठीक है। एक, वैसे तो आजकल के मैंने इतने सारे डॉग्स देखे हैं जो एकदम कार में घूम रहे हैं मस्त अपना, उनकी लाइफ कुछ तो लोगों से भी अच्छी है, बट
ऐसे ईडियम में कहा जाए तो अ डॉग्स लाइफ का मतलब होता है बिल्कुल ही मिजरेबल कंडीशन, ठीक है, बहुत ही खराब कंडीशन। 31st है, ठीक है, अ ड्रॉप इन द ओशियन, यहाँ पे अ ड्रॉप इन द ओशियन है, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे अ इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है, अ इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये है कि बहुत ही कम, मतलब अगर आप ओशियन में, समुद्र में अगर आप एक बूंद पानी डालोगे, कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं है। वो वाली बात यहाँ पे आ गई है, ठीक है। 31st है, अ ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब वही सेम चीज, अ स्मॉल ड्रॉप, जितना नीडेड है उससे कमी, ठीक है। 33rd ईडियम का कहता है अ ड्राई रन। आपको पता है जब कोरोना आया था तो ड्राई रन हुआ था वैक्सीन का, क्यों? ताकि रिहर्सल कर सके कि ये चीज इफेक्टिव होने वाली है कि नहीं होने वाली है। आपको पता है जैसे न्यूज में आता है कि इस क्या कहते हैं ट्रेन का ड्राई ट्रायल होने वाला है, ये होने वाला है ट्रायल। ट्रायल मतलब आप पहले रिहर्सल कर रहे हो, ठीक है, उस चीज पे। 34th का कहता है यहाँ पे अ फिश आउट ऑफ वाटर, बच्चे बच्चे को पता है मछली को पानी से निकाल दोगे तो छटपटाने लग जाएगी, अनकंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएगी, मतलब परेशान हो जाएगी, ठीक है। इसी बात पे फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। 35th ईडियम है फ्लाइंग विजिट, कोई फ्लाइट से आया, शादी टेंट कर ही निकल लिया, मतलब काफी शॉर्ट नोटिस पे आया और चला भी गया, पता भी नहीं चला हम सबको। 36 ईडियम है अ फूल्स पैराडाइज, ठीक है। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है कि आप अपने आप में खुश हो रहे हो, कोई रीजन भी नहीं है, ऐसी बेतुके रीजन पे पागल हो रहे हो, ठीक है। बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप हैप्पी हो रहे हो, ठीक है, एक हैप्पी हो रहे हो लेकिन आपको बाद में नहीं पता कि आपके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आने वाली है, तो उसको क्या कहते हैं अ फूल्स पैराडाइज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ जेंटलमैन एट लार्ज, अ जेंटलमैन एट लार्ज, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जिस आदमी के पास जॉब ना हो, ये याद कर लेना प्लीज, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड है और आपको लगेगा जेंटलमैन एट लार्ज क्या होता है, मतलब दिल बड़ा है, काफी दिल वाला है, या फिर काफी सिंपति की, नहीं, यहाँ पे जॉब के बिना वाले इंसान को कहते हैं अ जेंटलमैन एट लार्ज। अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन, इसका मतलब क्या होता है, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, मतलब ऐसे सीसो देखा है, सीसो, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट चीजें चल रही है। अ गोल्डन मीन मतलब बिल्कुल एक्यूरेट चीजें चल रही है, ना यहाँ पे ज्यादा, ना यहाँ पे 60% और ना यहाँ पे 40%, बिल्कुल 50-50 चीजें यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ईडियम करेंगे 39, अ गुड सैमरिटन, अ गुड सैमरिटन, इसका मतलब होता है एक बहुत ही हेल्पफुल आदमी, जो बहुत अच्छे होते हैं दिल से, उनको कहते हैं अ गुड सैमरिटन, ठीक है। अब हम 40th ईडियम करने जा रहे हैं अ ग्रीन हॉर्स। अ ग्रीन हॉर्स का मतलब होता है जो कि इनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसको एक्सपीरियंस ना हो। ग्रीन का मतलब दोस्तों यहाँ पे या तो इन्वायरमेंट हरे भरे से होगा, या तो ग्रीन का मतलब होता है जो कच्चा होता है, अनस्किल्ड होता है, अनस्किल्ड का मतलब भी होता है यहाँ पे ग्रीन हॉर्न, ठीक है। 41 41st क्या कहते हैं 41st ईडियम जो है हमारा अ हेयर्स ब्रेथ, मतलब आपने ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स देखे हैं? सबकी लाइफ में कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, जो आपको एक एक चीज बताएंगे किसी भी चीज की, आज फलाने के साथ ये हुआ, वो यहाँ से आया, उसने ये ओला करी कि कैब करी कि उबर करी, वो एक एक चीज बताएंगे आपको एक इंसान के बारे में, ठीक है। तो एयर्स ब्रेथ का मतलब होता है कि एक एक टाइनी से टाइनी चीजें के बारे में भी बताना है भाई एक इंसान, ठीक है। 42nd जो है आपका अ हेयर्स ब्रेथ एस्केप। अब देखो समझो इस बात को, अभी जो मैंने आपको पहला वाला करवाया यहाँ पे था अ हेयर, एक बार इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अ हेयर ब्रेथ का मतलब होता है हम छोटी से छोटी चीज के बारे में बताएंगे, और हेयर ब्रेथ एस्केप का मतलब होता है बारीकी से बचना। अभी मैंने आपको करवाया था कि बिल्कुल नैरो तरीके से बचना, ठीक है। 43rd जो है आपका ये है अ हार्ड नट टू क्रैक, बहुत डिफिकल्ट है कोई टास्क, सबको पता है, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, टफ चैलेंज को हम लोग कहते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। अब है हॉर्नेस्ट नेस्ट। हॉर्नेस्ट नेस्ट आपने कभी देखा होगा ना, तो बहुत ही परेशान जगह, मतलब अच्छी जगह है ही नहीं, आप वहां पे सेटल डाउन हो ही नहीं पाओगे, आप वहां पे परेशान रहोगे, तो उसको कहते हैं हॉर्नेस्ट का नेस्ट, ठीक है, क्योंकि अनप्लीजेंट सिचुएशन है, ट्रबलसम सिचुएशन है जिसके अंदर आप रह ही नहीं पाओगे, ठीक है। 45th हमारा क्या कहता है अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो, अ हॉट पोटैटो का मतलब होता है एकदम गर्म मुद्दा। अगर हम देखें
जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं कुछ चीजें इतनी हॉट पटाटो बन जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी कंट्रोवर्शियल चीजें बन जाती हैं, तो उसको कहते हैं अ हॉट पटाटो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अ हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है एन इनसिक्योर स्कीम। अगर आप किसी स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हो लेकिन वो इनसिक्योर है, जिसमें आपको रिस्क ज्यादा दिख रहा है, आपको बेनिफिट्स नहीं दिख रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है बाद में कुछ पासा पलट सकता है, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के लिए कभी, तो मतलब आपको पता नहीं कि कौन सा पत्ता क्या बताने वाला है। अगर आपका जोकर आएगा, आपका इक्का आएगा, आपका हुक्म क्या आएगा, रानी जो भी खेलते हैं, मुझे पता नहीं इतना क्योंकि मैं कार्ड्स नहीं खेलती, तो कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी जो स्कीम है वो क्या कहती है, ठीक है, क्या कहती है। 47th पे जाएंगे, अ लेम एक्सक्यूज। सबको पता है, अगर भाई आपको किसी ने मिलने बुलाया है, ठीक है, और आप लेट हो रहे हो, लेकिन आप ये बोल रहे हो भाई मैं तो मेट्रो में ट्रैफिक था, ये तो लेम एक्सक्यूज हो गया ना, मेट्रो में कैसे ट्रैफिक हो सकता है। ये चीजें जो होती है वो लेम एक्सक्यूज होती है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और बाद में बोल रहे हो अरे भाई यूट्यूब पर तो मटेरियल ही नहीं है, मैं पढ़ूँ कहाँ से। मतलब आप लेमेस्ट एक्सक्यूज दे रहे हो अपनी लाइफ का किसी को, आप अपने आप को पागल बना रहे हैं ये कह के, तो इसको कहते हैं हम लोग लेमेस्ट एक्सक्यूज, ठीक है। अब 48 जो है ईडियम का कहता है अ लाफिंग स्टॉक। मतलब एक ऐसी व्यक्ति या वस्तु, सॉरी वस्तु यहाँ पे, जिसपे हम हंस सकते हैं, जी भर के हंस सकते हैं, कभी कभी तो ना बिल्कुल जबरदस्त हंसी आती है, तो उसका कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। 49th ईडियम हमारा क्या कहता है यहाँ पे, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। कभी पता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में क्या फर्क होता है। अगर ईडियम के बेसिस पे देखा जाए तो हमारा राइट हैंड जो होता है वो सही चीज बताता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है ये गलत चीज बताता है। मतलब सरकास्टिक होता है ना, सरकास्टिक वे में किसी की तारीफ करना, कि मान लो आज तो कोई बहुत ही वियर्ड लग रहा है, या उसको कहीं पे ओकेजन पे, शादी पे उसको पहनकर जाना था, मान लो सूट पैंट वगैरह, और वो पहनकर आ गया पजामा और बोल रहा है भाई तुम क्या एकदम पजामा पार्टी में आए हो, मजा आ गया तुम्हें देख के। तो मतलब सामने वाले को लग रहा है अरे वाह वाह, मेरी तो तारीफ हो रही है, बट उसको नहीं पता कि भाई वो तो आपको सरकाजम में बोल रहा है, वो आपको छेड़ रहा है, वो आपको एक क्या कहते हैं इंसल्टिंग रिमार्क दे रहा है, लेकिन आप थोड़ी ना समझोगे, ठीक है। मतलब होता है ना टोंट मारना, उसको कहते हैं हम लोग अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये सीरीज फिर मैं कल और लाऊंगी, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, बहुत सारी बनानी है अभी मुझे। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना, ठीक है, डाउनलोड करके पढ़ना जरूर, और अपने फीडबैक देना कि मैं और क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ, या कैसी पढ़ाई चल रही है, और अगर अच्छी लगे तो थैंक यू जरूर लिखना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बाकी मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, एंड लास्ट में प्लीज कमेंट में जरूर लिखना कि आपने यहाँ लास्ट मीडियम तक करा है मेरे साथ, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, यूज कोड XCL B6R, और जो भी हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर।